4 5 6 7 8 इस तरह से लाइनें बनी हुई है, जिसको हम अंग्रेजी में रो कहते हैं। तो रो और कॉलम है हमारे एक्सेल में। और जैसे अभी हम सी कॉलम में हैं, इसके हम नीचे लाइन में जाते हैं तो अभी हम 5वीं लाइन पे हैं। तो ये 5वीं लाइन और सी के बीच में जो ये बॉक्स है, सी और सी कॉलम और 5वीं लाइन के मिलने पर जो ये बॉक्स है जिसमें हम अभी कुछ लिख रहे हैं, उसको हम सेल कहते हैं। तो इस सेल को हम C5 कहेंगे। ऐसे ही डी में, डी कॉलम है और अभी हम 10वीं लाइन पे हैं, तो इस सेल का नाम हम देंगे D10। इसी तरह से एच कॉलम है और 15वीं लाइन पे हैं हम, तो इसको हम कहेंगे H15 नाम का सेल हो गया। एक्सेल में हम कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ भी हमें लिखना होता है वो हम किसी न किसी सेल में लिखते हैं। जैसे A1 से स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मली, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ लिखेंगे। हम करते हैं कि सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक सीरियल नंबर होगा हेडिंग में, उसके बाद किसी का नाम होगा, उसके बाद उसके रोल नंबर हम ले लेते हैं, रोल नंबर होंगे, या रोल नंबर नहीं लेते, हम सब्जेक्ट ले लेते हैं और इसमें हम मार्क्स की एंट्री कर देते हैं। तो इस तरह से हमें एक टेबल बनाना है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम हो, सब्जेक्ट हो और उनके मार्क्स हों कि उस सब्जेक्ट में उनको कितने नंबर मिले हैं। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर लेते हैं, एक नाम देते हैं अजय, इसका सब्जेक्ट हो गया मैथ, इसके मार्क्स हो गए 50। ऐसे ही दूसरा लड़का है, उसका नाम है श्याम, इसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और इसको उसमें नंबर मिले हैं 55। अब हम तीसरा लड़का है, ये उसका नाम है हरेंद्र और सब्जेक्ट है हिंदी और इसमें उसको मिला है नंबर 75। तीसरा लड़का है रवि, चौथा लड़का है रवि, उसके मैथ्स में मिले हैं 95 नंबर। ऐसे ही पांचवा लड़का है राजेश और इसको इंग्लिश में मिले हैं 75 मार्क्स। अब हमने इन सभी लाइनों में, कॉलम में जितने भी हमारी एंट्री है, इस तरह से अब हम एंट्री कर देंगे। अब हमें इसको एक टेबल का फॉर्म देना है। टेबल कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ से सबसे पहले अपने कर्सर को, जो हमारे कीबोर्ड पे अप, डाउन, लेफ़्ट एंड राइट एरो की है, ऊपर नीचे बाएं और दाएं के तीर के निशान वाले 4 बटन है, उसका प्रयोग करते हुए हम सबसे पहले ए सेल में आएंगे, A1 सेल में। जिस सेल से हमारा डाटा स्टार्ट होगा, हमने जो लिखना शुरू किया है या जो भी हमें कुछ कार्य करना है, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं उस एरिया को, उस क्षेत्र को जहाँ पे हमें कोई चेंजेस करने हैं, फॉर्मेटिंग करनी है। तो हम सबसे पहले उसी ऊपर नीचे बाएं दाएं वाली तीर के निशान वाले बटन का प्रयोग करके हम एक हाथ करके A1 जहाँ से हमारा डाटा शुरू हो रहा है वहाँ पे हम कर्सर को लाएंगे और उसके बाद एक हाथ से शिफ्ट को दबाएंगे, शिफ्ट बटन जो हमारे कीबोर्ड पे है, और बाएं दाएं ऊपर नीचे वाले बटन का प्रयोग करते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे और पूरे एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से इस हिस्से में आ गया। अब ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि ये जो इसका फ़ॉन्ट है बहुत ही छोटा हमें दिख रहा है, तो हम इसको बड़ा करेंगे और करते हैं 11 है फ़ॉन्ट साइज़, अभी 12 भी ठीक, थोड़ा छोटा है, फिर 14 करते हैं, फिर 16 कर लेते हैं, अभी हमें ज़्यादा दिखेगा 16 बड़ा करने के बाद में। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट है, अभी हम कैलिबरी फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको फ़ॉन्ट को भी चेंज करके हम एरियल फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। एरियल फ़ॉन्ट हमने यूज़ कर लिया। अब हमारा सिलेक्शन, ये पूरे का सिलेक्शन जो भी फॉर्मेटिंग हमें करनी थी
वो हमने कर लिया है। अब हम अलग अलग करेंगे। जैसे सीरियल नंबर का कॉलम है, इसमें जो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 लिखा है, इसको हम चाहते हैं कि सारा बीच में आ जाए। अभी सेल के कॉलम के दाहिनी तरफ है, तो इसको बीच में करने के लिए जहाँ ये ए लिखा है वहाँ पे हम एक बार माउस को लेफ़्ट क्लिक करेंगे, माउस का बायां बटन दबाएंगे और हम अपने कर्सर को ले जा कर के यहाँ जिस पे अभी सेंटर लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो पूरा का पूरा डाटा सेंटर में चला जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि बी कॉलम, सी कॉलम और डी कॉलम में भी जो हमने लिखा है वो पूरा का पूरा नहीं लिखा है, नहीं दिख रहा है हमें। तो इसके लिए हम इसके कॉलम की जो चौड़ाई है उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम इस दोनों के बीच में ले जाएंगे, बी और सी के बीच में जो लाइन है वहाँ पे हम अपने माउस के कर्सर को ले जाएंगे और माउस के लेफ़्ट बटन को बाएं जो बटन है बाएं तरफ में उसको क्लिक करके दबा के रखेंगे और धीरे धीरे इसको दाहिनी ओर बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे कॉलम की चौड़ाई बढ़ती जा रही है, यहाँ हम देख सकते हैं। तो हम इसको 18 करके रख देते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं जो सब्जेक्ट हेडिंग है उसका भी कॉलम सी है, उसकी भी चौड़ाई कम है, तो इसको हम इसी तरह से बढ़ाते हुए हम इसको भी 18 तक कर देते हैं। तो कॉलम की लंबाई यहाँ भी 18, चौड़ाई कॉलम की 18 हो गई है। अब हम सीरियल नंबर भी ठीक है, नेम का कॉलम भी ठीक है, सब्जेक्ट का भी ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के अनुपात में जो मार्क्स का कॉलम है वो थोड़ा छोटा है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर डी और ई के बीच में जो लाइन है वहाँ पे माउस ले जा कर के उसके बाएं बटन को दबा कर रखेंगे और धीरे धीरे दाहिनी ओर बढ़ाएंगे और इसको हम 15 कॉलम ही रखते हैं, 15 पिक्सल तक ही इसकी विड्थ को रखते हैं। तो ये 15 आ गया। अब हम इसको 15 पे ला कर के छोड़ देते हैं। इससे हमें कॉलम की चौड़ाई ठीक ठीक हो गई है। वैसे अगर हम चाहें तो कॉलम की चौड़ाई को ठीक करने का, बढ़ाने या घटाने का एक और तरीका है। हम डी जहाँ लिखा है वहाँ पे ले जा कर के माउस के कर्सर को हम माउस का बायां बटन लेफ़्ट बटन को एक बार प्रेस करेंगे, जिससे ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। और इसके बाद हम फॉर्मेट पे कर्सर ले जाकर यहाँ इस मेन्यू में हम देख सकते हैं कॉलम विड्थ का ऑप्शन है, यहाँ हम जा कर के इसके कॉलम विड्थ को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम रो की लाइन की ऊंचाई को बदलना चाहते हैं तो हमें सेलेक्ट करना होगा उन रो को जिनकी ऊंचाई को हम बदलना चाहते हैं। जैसे हम अभी रो 1 पे हैं, 1 नंबर की लाइन पे हैं। किसी भी कॉलम में हम अपने कर्सर को ले जा कर के इसको माउस के लेफ़्ट बटन बाएं बटन को दबा करके रखेंगे और धीरे धीरे नीचे उन सब लाइनों को सेलेक्ट करेंगे जिनकी ऊंचाई हमें बढ़ानी है या घटानी है। तो इतना करने के सेलेक्ट करने के बाद में फिर से हम फॉर्मेट के बटन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ रो हाइट है, यहाँ पे हम लेफ़्ट बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो हम इसको अभी 25 कर देते हैं। इतना हो जाने के बाद अभी हम देख सकते हैं कि नेम का कॉलम है, बी कॉलम जिसमें नेम हेडिंग है, उसमें जो कुछ भी लिखा है वो इस दीवार से जो ए और बी के बीच की जो लाइन है जो इन दोनों कॉलम को अलग करती है उससे बहुत चिपका हुआ है। तो पहले हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंडेंट मार्क है वहाँ पे हम जाएंगे और इसको हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा दाईं ओर शिफ्ट हो जाए, दाईं ओर को बढ़ जाए। तो एक बार हम इस इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि ये लाइन जो है ए और बी कॉलम के बीच की उससे थोड़ा हट करके सारा डाटा आ गया है। इसी तरह से अगर हम सब्जेक्ट को बीच में लाना चाहें, अभी जैसे ये बाईं ओर है, तो हम कॉलम को सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन में जाकर रिबन पे जा कर के हम सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे बीच में चला जाएगा। इसी तरह से हम मार्क्स को भी सेंटर अलाइन कर सकते हैं।
अभी हम देख सकते हैं कि जो हमारे टेबल की हेडिंग है और टेबल का जो डाटा है जो उसमें हमने लिखा है उसमें समान तरह से ही दिखाई दे रहा है, दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि टेबल के हेडिंग को थोड़ा सा आकर्षक बनाएं, तो हम पहली लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि हमने पहले किया है और हम इसको एक बार बोल्ड कर देंगे। अब डाटा हेडिंग की जो कॉलम हेडिंग की जो लाइन है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स लिखा है वो थोड़ा बोल्ड हो गया है उसका रंग, और इस तरह से हम हेडिंग और डाटा में फ़र्क महसूस कर सकते हैं देखते के साथ ही। अब हमें ज़रूरत है कि इस टेबल में हम लाइन कैसे खींचें। तो इसके लिए हम या तो माउस का कर्सर हम A1 सेल में क्लिक करते हैं और माउस को प्रेस करते हुए ही, माउस को दबाए रखते हुए ही उसके बाईं बटन को हम धीरे धीरे उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं दाहिनी ओर, जिससे कि जितना भी कुछ हमने लिखा है वह सेलेक्ट हो जाए। या हम दूसरे तरीके से एक बार सेल में क्लिक करके एक हाथ से शिफ्ट कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन को दबाकर बाईं, दाईं, ऊपर, नीचे वाली तीर के जो निशान वाला बटन है कीबोर्ड पे उसका प्रयोग करते हुए भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें टेबल के लिए लाइन बनानी है, जिसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे बॉर्डर पे। यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, जिससे कि एक पूरी टेबल बन गई है और हर सेल में लाइनें खींच गई हैं। इस तरह से हमने एक टेबल बना लिया है। इसको हम थोड़ा सा आकर्षक और बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जो बाहर की लाइनें हैं वो डबल लाइन में दिखे और अंदर की जिसको हम टेबल का बॉर्डर कहेंगे, टेबल का किनारा कहेंगे, वो लाइनें डबल लाइन में हो और अंदर की जो लाइनें हैं ये A सेल है, B2 सेल है, B3 सेल है, ये अंदर की सेल्स की जो लाइनें हैं वो सिंगल लाइन में हो। फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर से क्लिक करेंगे और मोड बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डबल लाइन पे क्लिक कर सकते हैं और जहाँ जहाँ हमें डबल लाइन की ज़रूरत है वहाँ हम क्लिक करेंगे। इस तरह से ये डबल लाइन, बाहरी लाइनें डबल हो गई और अंदर की लाइनें सिंगल ही रह गई। अगर हम चाहते हैं कि अंदर से किसी लाइन को हटाना है तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। अभी तो हमने डबल लाइन सेलेक्ट किया था इसलिए यहाँ डबल लाइन आ गया है। अगर हम यहाँ सिंगल लाइन करना चाहते हैं तो पहले यहाँ से सिंगल लाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे और ओके करने के बाद हम देखते हैं कि बाहर की लाइनें डबल लाइन हो गई है और अंदर की लाइनें सिंगल लाइन ही है। अब हम इस टेबल को एक नाम देंगे। टेबल की एक हेडिंग भी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले 1, जहाँ पे 1 लाइन नंबर लिखा है वहाँ माउस को क्लिक करेंगे, जिससे कि पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। अब हम इंसर्ट बटन पे जाएंगे। इंसर्ट पर क्लिक करते ही एक लाइन नीचे हमारा पूरा डाटा खिसक जाएगा। अगर हम एक लाइन और चाहते हैं तो एक बार और क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि 2 लाइन नीचे हमारी पूरी की पूरी टेबल खिसक गई है। अब हम A सेल में लिखेंगे इस टेबल का नाम, टेबल की हेडिंग। जैसे इसको हम नाम मार्कशीट दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे मार्कशीट लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि जो मार्कशीट लिखा है ये जितने भी कॉलम हैं ABCD तक हमारा डाटा है टेबल का, उसके बीचों बीच में आ जाए। तो इसके लिए हम कॉलम A, B, C, D को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम देख सकते हैं मर्ज एंड सेंटर बटन है। तो यहाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये चारों कॉलम आपस में मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे और जो हमने इसमें डाटा मार्कशीट लिखा है वह इन कॉलम के बीचों बीच में आ जाएगा। अभी हम फिर से मार्कशीट जो इसमें टेक्स्ट लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, मतलब कि इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा देंगे। तो हम इसको 20 कर देते हैं और फ़ॉन्ट फिर से एरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चाहेंगे कि हेडलाइन
थोड़ा बोल्ड हो तो हमने इसको बोल्ड भी कर दिया। इसको अगर हम नीचे, इसके नीचे एक अंडरलाइन इसको करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यू अंडरलाइन के नीचे क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। इस तरह से हमने एक साधारण सा टेबल एक्सेल में बनाया है। अब अगर हम इसको सेव करना चाहें, अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रखना चाहें, तो हम यहाँ सेव का आइकन है, इसको इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ हम क्लिक करेंगे, फिर सेव करेंगे, सेव का बटन दबाएंगे, ये किसी फ़ोल्डर में जा कर के जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जो अपने आप वहाँ जा कर के सेव हो जाएगा। हम यहाँ फ़ाइल का नाम बदल देंगे, इसका नाम हम टेबल रख देते हैं और सेव क्लिक करते ही यह उस लोकेशन पर जा कर के सेव हो जाएगा। अगर हम चाहें तो लोकेशन बदल भी सकते हैं, जैसे यहाँ क्लिक करके हम डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं। तो अभी हम डॉक्यूमेंट्स में ही रहने देंगे और यहाँ सेव क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल टेबल के नाम से सेव हो गई है और हम इसको जब भी चाहें तो इसको खोल कर देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात और, अभी हम देख सकते हैं कि जो कुछ भी हमने इस टेबल में लिखा है, सीरियल नंबर, नेम, किसी भी सेल में लिखा है, तो सेल में लिखे जो भी अंक या टेक्स्ट है, शब्द है, वह नीचे की तरफ दिख रहे हैं, नीचे की लाइनों के साथ सटे हुए हैं, ऊपर की लाइन के साथ से दूर हैं। तो इसको अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों लाइनों के बीच में रहे, तो इसके लिए हम पूरी टेबल को एक बार फिर से सेलेक्ट करेंगे और इसको वर्टिकल अलाइनमेंट में मिडिल अलाइन कर देंगे, जिससे कि अब यह दोनों ही लाइनों के मध्य में, बीच में हमारा डाटा है। धन्यवाद। एक बार फिर जो कुछ भी हमने इसमें लिखा है, पहले हम इसको सेव कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम सेव नहीं करते हैं तो इससे पहले जितना भी सेव किया हुआ था उसके बाद का डाटा हमारे कंप्यूटर में